दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और शानदार मूवी के साथ, जिसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि मैं अपने शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। कुछ सीन तो सच में ऐसे हैं जो दिल को अंदर तक से छू सकते हैं। साथ ही इस मूवी को और शानदार बनाता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। गांव में रहने वाले गरीब परिवार का ये संघर्ष आपको एक बार सच से रूबरू जरूर करवाएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ, जिसका नाम है एरुम्बू। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारे आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम मुत्थू को देखते हैं, जो अपनी बड़ी बहन के साथ एक छोटे से होटल में परोठा खा रहा होता है। तभी वहाँ रखी ऑमलेट को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी बहन से कहता है, दीदी क्या मैं ऑमलेट खा सकता हूँ? उसकी बड़ी बहन पंचमा प्यार से कहती है, पापा को आने दो, फिर उनसे पूछकर ऑर्डर करेंगे। तभी हम एक ज्वेलरी शॉप में कमला नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपने पति के आने का वेट कर रही है। अब जैसे ही उसका पति अन्नादुरई वहाँ आता है तो वो गुस्से में कहती है, कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। अन्नादुरई कहता है, मैं बच्चों को पास के ही एक होटल में बिठा कर आया हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इसी बीच दुकान वाला अन्नादुरई को 3600 रुपए का बिल दिखाता है। दरअसल ये दोनों यहाँ सोने की अंगूठी खरीदने आए हैं, क्योंकि कल इनके छोटे बेटे का पहला जन्मदिन है और कमला के भाई ने ही तोहफे के रूप में इस अंगूठी को खरीदने के पैसे दिए होते हैं। खैर, अन्नादुरई 3600 रुपए का बिल देखकर थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि उसके लिए ये रकम काफी ज्यादा है। वो अपनी बीवी कमला से कहता है कि क्या यह अंगूठी हम अगले महीने नहीं ले सकते? कमला तिलमिलाते हुए कहती है कि पागल हो गए हो, ये मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है और अगर मेरे भाई ने इस अंगूठी के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। अब कमला को इतने गुस्से में देखकर बेचारा अन्नादुरई चुपचाप अंगूठी के पैसे दे देता है और अपनी बीबी का दिमाग शांत करने के लिए कुछ पैसे उसे भी दे देता है, जिससे वो अपने लिए बिंदी ले सके। अब यहाँ से सीधा वो अपने बच्चों के पास आता है, जहाँ मुत्थू अपने पापा को देखकर ऑमलेट लेने की जिद करता है। ऑमलेट का नाम सुनते ही अन्नादुरई सोच में पड़ जाता है। अपने पापा की शक्ल देखकर उसकी बेटी पंचमा समझ जाती है और कहती है, नहीं पापा, आप एक ही ऑमलेट लीजिए, हम उसी में से आधा आधा बांट लेंगे। अन्नादुरई होटल वाले से ऑमलेट का रेट पूछता है और फिर से सोचने लगता है। दरअसल उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने बच्चों को एक ऑमलेट भी दिला सके। तभी पंचमा अपने भाई से कहती है कि मुत्थू, तुम फिक्र मत करो, मैं घर जाकर एक नहीं 2-2 अंडे की ऑमलेट बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। मुत्थू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और बात मान लेता है, जिसके बाद पंचमा अपने पापा से ऑमलेट लेने के लिए मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि पंचमा काफी समझदार है और अपने घर के हालातों को अच्छी तरह से समझती है। खैर, अन्नादुरई अब जब होटल वाले को पैसे देता है, तभी मुत्थू उसके पास से वो अंगूठी लेकर खुद ही पहन लेता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। अब अन्नादुरई जब अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे चल रहा होता है, तभी उसे सामने से कमला आती हुई दिखाई देती है। कमला को देखते ही वो मुत्थू से उस अंगूठी को वापस ले लेता है और कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ऐसी ही अंगूठी लेकर आऊंगा। छोटा सा मुत्थू यही सुनकर खुश हो जाता है और अंगूठी वापस कर देता है। इसके बाद अन्नादुरई अपने परिवार को लूना पर बिठाकर वापस अपने गांव आने लगता है। घर जाकर वो अपनी बीवी बच्चों को वहीं छोड़ देता है और खुद शिवगुरु नाम के मैकेनिक की दुकान पर जाता है और उससे कहता है कि भाई, तुम मेरी बाइक को 10-15 दिन के लिए अपनी दुकान पर रख लो और बदले में जो भी पैसे तुम्हारे पास हो वो मुझे दे दो। मैं 15 दिनों में पैसा वापस देकर अपनी बाइक को वापस ले लूंगा। शिवगुरु कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपए हैं। अन्नादुरई रिक्वेस्ट करता है कि भाई, कम से कम 5000 रुपए कर दो, लेकिन शिवगुरु कहता है कि 3000 रुपए भी इस खटारा गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा हैं। अब दुखी मन से अन्नादुरई उससे वो 3000 रुपए ले लेता है, लेकिन शिवगुरु पैसा देते हुए कहता है कि 3000 रुपए के साथ 300 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, तभी गाड़ी वापस मिलेगी। मजबूरी के चलते अन्नादुरई को इसके लिए हाँ करनी पड़ती है। अब पैसे लेकर जैसे ही वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ, बीबी और बच्चे सभी घर से बाहर खड़े हुए हैं और उसकी माँ अरुमुगम नाम के आदमी पर चिल्ला रही है, जो उसके घर के अंदर बैठा हुआ है। सबसे पहले अन्नादुरई अपने दोनों बच्चों को पड़ोस में खेलने के लिए भेजता है और अंदर जाकर अरुमुगम से कहता है कि पैसों के लिए तुम्हें मेरे घर तक आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम मुझे एक फोन भी कर देते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। दरअसल अन्नादुरई ने अरुमुगम से 30,000 रुपए लिए थे और 5 महीने में उन्हें वापस करने का वादा भी किया था, लेकिन वो पैसे अभी तक नहीं चुका पाया था। इसीलिए अरुमुगम घर में आकर पैसों के लिए ड्रामा कर रहा था। वो कहता है कि मुझे तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, कुछ भी कर कहीं से भी ला, मुझे 30,000 रुपए का मूल और 7,500 रुपए का ब्याज मिलाकर 37,500 रुपए अभी के अभी चाहिए। अन्नादुरई उसे फिलहाल 3,000 रुपए देता है, जो उस बेचारे ने अपनी बाइक को बेचकर लिए थे। लेकिन इन पैसों को देखकर अरुमुगम और भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है और कमला को घूरते हुए देखकर उस पर बरसने लगता है।
अन्नादुरई उससे कहता है कि पैसों का लेन देन हम दोनों के बीच में हुआ था, तुम घर की औरत से ऐसे बात नहीं कर सकते। तेज बोलते बोलते अन्नादुरई अचानक से शांत हो जाता है और धीरे से बोलता है, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं फसलों की कटाई के लिए कल बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आने पर तुम्हारे पूरे पैसे चुका दूंगा। अरुमुगम उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है कि अगले महीने की 1 तारीख तक अगर मेरे पूरे पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर का पूरा सामान बाहर फेंक कर घर में ताला लगवा दूंगा। इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर वहाँ खड़ा चिट्टू नाम का आदमी अरुमुगम पर भड़क जाता है और कहता है कि अन्नादुरई ने कहा तो है कि वो पैसे आने पर तुम्हारी पाई पाई चुका देगा, तुम्हारी समझ में नहीं आता। दरअसल चिट्टू अन्नादुरई का ही पड़ोसी है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरुमुगम चिट्टू से कुछ ना कहकर वहाँ से चला जाता है। पंचमा इस सब को देखकर काफी दुखी होती है और पैसों के बारे में सोचने लगती है। वहीं मुत्थु देखता है कि उसके दोस्तों के पास टच स्क्रीन वाला फोन है जिसमें वो पबजी खेलते हैं। वो अपने दोस्तों से उस फोन को मांगता है लेकिन उसके दोस्त वहाँ से उसे डांट कर भगा देते हैं। अब मुत्थु सीधा अन्नादुरई के पास आता है जो लेटे लेटे पैसों का हिसाब लगा रहा था। मुत्थु कहता है कि पापा मुझे भी एक टच स्क्रीन वाला फोन दिला दो ना, देखो ना मेरे दोस्त उसमें पबजी फ्री फायर गेम खेलते हैं और मुझे देखने भी नहीं देते। अपने बच्चे को ऐसे दुखी होते देख बेचारा अन्नादुरई परेशान हो जाता है और मुत्थु से कहता है कि बेटा परेशान नहीं होते, जब अगली साल फिर से खेती की कटाई होगी ना तो मैं तुमको एक टच स्क्रीन वाला फोन दिलवा दूंगा। ये सुनते ही कमला गुस्से में एकदम लाल हो जाती है, लेकिन मुत्थु अपने पिता की इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बाहर जाकर खेलने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके मामा उसके छोटे भाई के बर्थडे के लिए केक लेकर आए हैं। अब उस केक को देखकर नादान मुत्थु अपने बर्थडे के बारे में सोचने लगता है जब उसने घर का बना हुआ एक सिंपल सा केक कट किया था। वो इसके बारे में सोचते हुए बाहर आ जाता है और अपने पापा के आने का वेट करने लगता है जो अपने एक दोस्त के पास फसलों की कटाई के पैसे एडवांस में लेने आए थे और ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसका दोस्त महीने की 30 तारीख को पैसे देने के लिए हाँ कर देता है। अब अन्नादुरई घर वापस आ जाता है जहाँ सभी मिलकर केक काटते हैं। अब अगले दिन जब कमला कुछ काम कर रही होती है तभी उसे मुत्थु दिखाई देता है जो उससे कुछ छुपा रहा था। वो उससे बार बार पूछती है कि मुत्थु तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे दिखाओ, लेकिन मुत्थु कुछ नहीं बोलता। तभी कमला को मुत्थु के हाथ में 2 रुपए का सिक्का दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसे डंडे से बुरी तरह से मारने लगती है और कहती है कि पैसे चुराएगा, शर्म नहीं आती। मुत्थु बार बार कहता है कि माँ मैंने पैसे नहीं चुराए, लेकिन कमला उसकी एक नहीं सुनती और बस पीटती रहती है। ये देखकर उसकी बहन और दादी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन कमला तब भी नहीं रुकती। अब अन्नादुरई वहाँ आता है और कमला से वो डंडी छीनकर पूछता है कि आखिर क्यों इस मासूम बच्चे को इतना मार रही हो। कमला कहती है कि तुम्हारे इस मासूम बच्चे ने चोरी की है, तुम्हारा बेटा चोर है, चोर। ये सुनते ही अन्नादुरई को गुस्सा आ जाता है और वो कमला को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अन्नादुरई मुत्थु से पूछता है कि बेटा ये पैसे कहाँ से आए। अब मुत्थु कुछ बोलता उससे पहले उसकी दादी कहती है कि वो पैसे मैंने दिए थे सामान लाने के लिए। ये सुनकर अन्नादुरई कमला को गुस्से से घूरने लगता है। तभी बाहर से हम एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो कहता है कि गाड़ी जाने वाली है, जल्दी से आ जाओ। दरअसल आज ही अन्नादुरई कमला के साथ फसलों की कटाई के लिए बाहर जाने वाला है। जाने से पहले वो कुछ पैसे अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ वो पैसे नहीं लेती और कहती है कि कल राशन के चावल आ जाएंगे, बाकी सामान तो घर में है ही, जब तक तुम वापस आओगे मैं संभाल लूंगी, ये पैसे अपने पास रखो, सफर में काम आएंगे। लेकिन फिर भी जाते हुए अन्नादुरई वो पैसे अपनी बेटी पंचमा को देकर कहता है कि अपने भाई और दादी का ख्याल रखना, हम 1 तारीख तक वापस आ जाएंगे। और इतना कहकर वो कमला के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। लेकिन इधर मुत्थु अभी भी रो रहा था। पंचमा उसके लिए ऑमलेट बनाकर लाती है, लेकिन वो उसे भी नहीं खाता। तब दादी कहती है कि ऑमलेट भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। मुत्थु कहता है कि मैंने कहा तो मुझे अंगूठी चाहिए। पंचमा उसे डांटने लगती है, लेकिन एक दादी अपने पोते को ऐसे रोते हुए नहीं देख पाती और वो अंगूठी लाकर मुत्थु को दे देती है। अंगूठी लेते ही मुत्थु खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, और ऐसा बोलकर वहाँ से भाग जाता है। पंचमा अपनी दादी से कहती है कि आपने वो अंगूठी मुत्थु को क्यों दी, अगर माँ को पता चल गया तो आपको पता भी है कि क्या होगा। दादी कहती है कि तेरी वो माँ 15 दिनों बाद वापस आएगी, तब तक हम उसे वापस रख देंगे। अब मुत्थु बाहर आकर अपने दोस्तों को वो सोने की अंगूठी दिखाकर चिढ़ाने लगता है। उधर अन्नादुरई और कमला फसलों की कटाई करने में लगे हुए होते हैं और इधर मुत्थु और पंचमा खूब मजे करते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तभी एक दिन पंचमा जब चूल्हे पर खाना पका रही होती है, तभी मुत्थु घबराता हुआ उसके पास आता है और अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि दीदी वो अंगूठी कहीं खो गई है। ये देखते ही पंचमा पहले तो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसके साथ उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ मुत्थु खेलने गया था। दोनों भाई बहन सभी जगह छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वो अंगूठी कहीं नहीं मिलती। अब मुत्थु डरते हुए रोने लगता है और कहता है कि अब क्या होगा, माँ तो मुझे जान से मार देगी अगर उन्हें वो अंगूठी नहीं मिली तो। तब पंचमा अपने छोटे भाई को समझाती है और कहती है कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं,
तुम चिंता मत करो, हम कल ही दुकान पर जाएंगे और ठीक वैसी ही एक अंगूठी खरीद लेंगे। ये सुनते ही मुत्थू शांत हो जाता है। अब अगले सीन में हम दोनों को अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी माँ का तो पहले ही देहांत हो चुका है और कमला उनकी सौतेली माँ है, इसलिए दोनों कमला से इतना डरते हैं। खैर, अब दोनों किसी से लिफ्ट लेकर शहर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है। अंदर जाते ही एसी की ठंडी ठंडी हवा से मुत्थू काफी खुश हो जाता है। अब क्योंकि इनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं होता, इसलिए वो लेडी उन्हें सामान नहीं देती और कहती है कि किसी बड़े आदमी को अपने साथ लेकर आना। अब दोनों एकदम से निराश हो जाते हैं और बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना चिट्टू को अपने साथ लेकर आया जाए। लेकिन चिट्टू दिखने में तो बड़ा है, पर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब दोनों जैसे ही चिट्टू के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि चिट्टू किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब उसकी मानसिक हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अकेले ही खुद से फोन पर बात कर रहा था। अब पंचमा उसे ऐसे ही फोन करती है और अपने साथ शहर जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों चिट्टू को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार करते हैं और फिर तीनों शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पंचमा चिट्टू से सही तरह से चलने को कहती है, जिसके बाद चिट्टू और अजीब तरह से चलने लगता है। तब पंचमा उसे पहले की तरह चलने को ही कहती है। अब तीनों दुकान के अंदर पहुंचते हैं, जहां एसी की ठंडी हवा लगते ही चिट्टू का जैसे रोम रोम खिल उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि पंचमा ने उसे पहले ही बोलने के लिए मना किया हुआ था। अब वो दुकान वाली लेडी उन्हें रिंग्स दिखाने लगती है और कुछ देर ढूंढने के बाद मुत्थू को सेम वैसी ही अंगूठी मिल जाती है। अब पैसे पूछने पर पंचमा अपने पास इकट्ठे किए हुए सभी पैसों को एक पोटली से निकालकर उस लेडी को दे देती है। पैसे गिनने पर पता चलता है कि वो सिर्फ 450 रुपए हैं और अंगूठी 4450 रुपए की है। वो लेडी जैसे ही बचे हुए पैसों के बारे में पूछती है, चिट्टू गुस्से से कहता है कि पंचमा ने इतने सारे पैसे दे दिए, फिर भी एक छोटी सी अंगूठी नहीं दे सकते। इसी बीच दुकान में किसी का फोन बजता है, जिसकी आवाज सुनकर चिट्टू अपना फोन निकालकर बात करने लगता है और उसकी ऐसी अजीब हरकतों को देखकर वो दुकानदार उन तीनों को वहाँ से बाहर भगा देता है। अब निराश होकर वो वापस अपने गाँव आ जाते हैं, जहाँ पंचमा और मुत्थू बाकी पैसों के बारे में सोचने लगते हैं कि अब बचे हुए पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। तभी चिट्टू उनसे कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें तुरंत पैसे मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर वो उन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है, लेकिन वहाँ का ठेकेदार उन बच्चों से काम लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि बच्चों से मजदूरी करवाना एक कानूनन अपराध है। अब पंचमा भी परेशान होने लगती है और हर उस जगह पर जाने लगती है जहाँ उन्हें काम मिल सके। तभी वो एक जगह पहुँचती है जहाँ वो कुछ लेडीज को मूंगफली के दाने निकालते हुए देखती है, लेकिन वो औरत पंचमा की दादी को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो भी इनके लिए यही काम करती है। अब पंचमा उससे झूठ बोलती है कि मेरी दादी ने 2 बोरी मूंगफली मंगवाई है, जिसके बाद वो औरत उनके घर मूंगफली की 2 बोरी भिजवा देती है। अब वो दोनों भाई बहन अपनी दादी के साथ मिलकर रात भर काम करते हैं और दिन में दोनों फूल इकट्ठा करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सिर्फ 60 रुपए मिलते हैं। वो दिन में फूल तोड़ते और रात को मूंगफली निकालते, जिससे कि कमला के आने से पहले वो पैसा इकट्ठा कर सकें। इसी बीच एक दिन काम खत्म करके जब दोनों वापस घर आ रहे होते हैं, तभी पंचमा रास्ते में रेडियो पर सुनती है कि सोने पर 200 रुपए और बढ़ गए हैं। ये सुनकर पंचमा और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उनको पैसों के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब इसके लिए वो दोनों हर वो काम करते हैं जिससे वो पैसा कमा सकें। घर में काम करने के अलावा वो तालाब से मछली पकड़कर भी बेचते हैं और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तभी एक दिन उनकी दादी को पता चलता है कि अंगूठी कहीं खो गई है, क्योंकि वो मुत्थू के हाथ में नहीं थी। वो मुत्थू से अंगूठी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पंचमा अपने भाई को बचा लेती है और दादी से कहती है कि दादी, मैंने वो अंगूठी पहले ही मुत्थू से लेकर अलमारी में रख दी है। अब अगले दिन जब पंचमा और मुत्थू घर पर आते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनकी सौतेली माँ तो घर पर वापस आ गई है, लेकिन फसल कटने में तो अभी थोड़े दिन बाकी हैं। कमला को देखते ही मुत्थू तो बेचारा डर से कांपने लगता है और बाहर जाकर एक कोने में बैठकर रोने लगता है। दादी के पूछने पर कमला बताती है कि आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाने पर सरकार उन्हें मुफ्त में सुविधाएं दे रही है, इसलिए वो घर आधार कार्ड लेने आई है। पंचमा की नजर अपनी माँ पर ही होती है कि कहीं अगर उसने अलमारी खोली और उसे वो अंगूठी नहीं मिली तो पता नहीं आज वो मुत्थू और उसके साथ क्या करेगी। लेकिन कमला बहुत जल्दी में थी, इसलिए वो बिना अलमारी को चेक किए आधार कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पंचमा की जान में जान आती है और वो जाकर अपने भाई को भी शांत करती है। उधर जब कमला बस स्टैंड की तरफ जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में अरुमुगम नजर आता है। वो कर्ज न चुकाने की वजह से एक औरत को खरी खोटी सुना रहा था। ये देखकर कमला का दिमाग वापस से काम से हटकर कर्ज पर चला जाता है और वो पहुंचकर अन्नादुरई से पूछती है कि क्या हम अरुमुगम का पैसा 1 तारीख तक चुका पाएंगे। ये सुनकर अन्नादुरई के चेहरे का रंग जैसे उड़ ही जाता है और वो भी अब सोच में पड़ जाता है। वहीं पंचमा अब एक दुकान पर कुछ सामान ले रही होती है, तभी वो एक आदमी को खरगोश बेचते हुए देखती है, जो एक खरगोश के बदले 500 रुपए ले रहा होता है।
ये देखकर अब पंचमा भी खरगोश पकड़ने का सोचती है, लेकिन पंचमा और मुत्थु को इसका कोई आइडिया नहीं था कि खरगोश को कैसे पकड़ा जाए। इसलिए एक बार फिर वो दोनों चिट्टू से मदद मांगने जाते हैं और इस बार भी चिट्टू हमेशा की तरह फोन पर अकेले ही किसी से बात कर रहा था। खैर, चिट्टू की सलाह मानकर पंचमा एक दुकान से लोहे का पतला तार खरीदती है और तीनों मिलकर उसका जाल बनाते हैं और उसे खेत में बिछा देते हैं। और जैसे ही अगली सुबह वो खेत में वापस आकर चेक करते हैं तो उन्हें एक खरगोश जाल में फंसा हुआ मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पंचमा अब तुरंत उस खरगोश को बेचने जाती है, लेकिन वो आदमी खरगोश को खरीदने से मना कर देता है क्योंकि आज अमावस्या है और कल पूजा है और इन 2 दिन वो नॉनवेज नहीं खाते। इसके बाद वो दोनों जगह जगह पर खरगोश को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं खरीदता। हार मानकर दोनों उस खरगोश को घर ले आते हैं, जहां मुत्थु 2 दिन तक उस खरगोश का खूब अच्छे से ख्याल रखता है, उसे साफ करता है, उसे खाना खिलाता है और इसी तरह खरगोश के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब 2 दिन बाद चिट्टू उस आदमी को लेकर पंचमा के घर आता है जिसे खरगोश खरीदना था, लेकिन मुत्थु उसको अब बेचना नहीं चाहता और अपने भाई को ऐसा परेशान होते देख पंचमा उस खरगोश को बेचने से मना कर देती है। अब अगले दिन अपनी दादी के कहने पर जब मुत्थु किसी के घर जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन मंदिर में पैसों से भरी एक गुल्लक जरूर दिखाई देती है। इसके बाद मुत्थु घर आकर पंचमा को वो गुल्लक दिखाते हुए कहता है कि दीदी, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, हम इस गुल्लक को तोड़कर इसके पैसों से वो अंगूठी खरीद सकते हैं। अब पंचमा अपने भाई की इस करतूत पर बहुत गुस्सा होती है और वो इसके लिए मुत्थु को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ देती है। बेशक पंचमा को पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसके लिए ईमान पैसों से कहीं ऊपर था। उधर जिस औरत के घर से वो गुल्लक चोरी हुई थी, वो पूरे गांव में घूम घूम कर सभी से भगवान की मूर्ति को छूकर कसम खिलवाती है, क्योंकि उस गुल्लक में रखे हुए पैसे तिरुपति भगवान के चढ़ावे के लिए थे। ये औरत जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है कि जिसने भी उस गुल्लक को चुराया है उसे लकवा मार जाएगा। दूर खड़े मुत्थु के ये सब सुनकर हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे भगवान को छूकर झूठी कसम खानी पड़ती है जिससे वो पकड़ा ना जाए। अब इस सब से मुत्थु बहुत डर जाता है और कुछ देर बाद ही उस गुल्लक को गांव के बाहर वाली काली माता के मंदिर पर जाकर चुपके से रखाता है और वापस आकर ये बात अपनी बहन को बताता है, जिसके बाद पंचमा उस गुल्लक को देखने के लिए उसी मंदिर पर जाती है, लेकिन तब तक गुल्लक वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब अब उसे किसी और ने चुरा लिया था। पंचमा और मुत्थु जब यहाँ वहाँ देखते हैं तो उनकी नजर चिट्टू पर पड़ती है, जो उस गुल्लक को हाथ में लिए गांव की तरफ जा रहा होता है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाते, चिट्टू उस गुल्लक को लेकर उसी औरत के घर चला जाता है जहाँ से वो चोरी हुई थी। ये देख दोनों भाई बहन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि मुत्थु ने जो काम बिगाड़ा था वो चिट्टू ने सही कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फसल की कटाई पूरी होने पर 30 तारीख को जब अन्नादुराई अपने पैसे लेने जाता है तो उसका मालिक उसे अब तक के काम के सिर्फ 18,000 रुपए ही देता है, लेकिन अन्नादुराई को कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो एडवांस में कुछ पैसे मांगता है, जिसे देने के लिए उसका मालिक साफ इनकार कर देता है, क्योंकि किसानों की हड़ताल चल रही थी। बेचारा अन्नादुराई अब तक उसी के भरोसे पर बैठा था। उसे उम्मीद थी कि उसे इतने पैसे तो मिल जाएंगे जितने उसे अरुमुगम को देने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अब और बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि कल 1 तारीख है और उसे कैसे भी करके अरुमुगम के 37,500 रुपए देने हैं, नहीं तो वो उसके घर का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। वो आकर कमला को इसके बारे में बताता है, जिसके बाद कमला अपने भाई से पैसे मांगती है, लेकिन वो सिर्फ 5,000 रुपए ही दे सकता है। जिसके बाद अन्नादुराई अपने दोस्त को फोन करता है, जो सिर्फ 2,000 रुपए देने के लिए हाँ करता है। अब दोनों अंगूठी को बेचने के बारे में सोचते हैं, जिससे उन्हें 3,000 रुपए मिल सकते हैं और ऐसे करके उनके पास कुल 31,000 रुपए का इंतजाम हो जाता है। उधर पंचमा और मुत्थु भी डरे और सहमे हुए बैठे होते हैं, क्योंकि अब उनकी सौतेली माँ आने वाली है और उनके पास अभी तक अंगूठी के लिए पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, लेकिन तभी वहाँ कहीं से चिट्टू आ जाता है और मुत्थु से पूछता है कि पंचमा को क्या हुआ है। मुत्थु उसे कोई जवाब नहीं देता और इसके बाद दोस्तों जो सीन है वो इतना इमोशनल है कि आपके दिल को अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अब चिट्टू को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो अपना फोन लेकर खेत में आ जाता है और हमेशा की तरह किसी को ऐसे ही फोन लगाता है और वापस आकर पंचमा को फोन देते हुए कहता है कि पंचमा ये लो, अपनी माँ से बात करो, वो कॉल पर हैं, मैंने भगवान के पास फोन लगाया है, वो तुमसे बात करना चाहती है, वो अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं देख सकती, वो लाइन पर हैं, बात करो। पंचमा अंदर तक टूट चुकी थी। वो चिट्टू से फोन लेकर जोर जोर से रोते हुए माँ माँ पुकारने लगती है। वो बस माँ माँ बोले ही जा रही थी। मुत्थु भी अपनी बहन को देखकर रोने लग जाता है। वहाँ खड़ा चिट्टू भी ये देखकर रोने लगता है। खैर अब फाइनली कोई रास्ता ना मिलने पर वो दोनों हार मान लेते हैं और घर से भागने का डिसाइड करते हैं।
जिसके लिए वो घर अपना सामान लेने आते हैं। लेकिन घर आते ही वो देखते हैं कि अन्नादुरई और कमला पहले ही घर आ चुके हैं। उन दोनों को घर पर देखकर उनकी हालत खराब होने लगती है और दोनों बुरी तरह से डरने लगते हैं, क्योंकि अब किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। कमला घर आते ही देखती है कि खरगोश ने पूरे घर में बवाल मचा रखा है। हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, इसलिए वो सबसे पहले उस खरगोश को घर से बाहर भगा देती है। और दोस्तों, यहाँ होता है चमत्कार। जैसे ही वो खरगोश घर के आंगन से होकर बाहर निकलता है, तभी उसके पैरों से मिट्टी के नीचे दबी हुई वो सोने की अंगूठी बाहर निकल आती है। अंगूठी को देखते ही जैसे मुत्थू को जीवन दान मिल जाता है और दोनों भाई बहन के ऊपर से अब डर के बादल छट जाते हैं और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जब कमला अलमारी खोलती है, तभी पंचमा वहाँ आकर माँ को वो अंगूठी दे देती है। ये देखकर कमला का मुंह तो बनता है, लेकिन अभी वो जल्दी में थी, इसलिए फिलहाल वो पंचमा से इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करती। अब गांव आकर जैसे तैसे करके अन्नादुरई सभी पैसों का इंतजाम कर लेता है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसका दोस्त 2000 रुपए देने से मना कर देता है। अन्नादुरई के पास अब कोई जगह नहीं बची थी जहां से वो पैसे ले पाता, इसलिए वो वापस अपने घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि अरुमुगम उसके घर आ चुका है और पूरे पैसे ना होने की वजह से उसकी बीवी से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ तक कि वो कुछ पैसे कम होने की वजह से घर का सामान बाहर फेंकने वाला होता ही है कि तभी पंचमा और मुत्थू उन्हें वो पैसे दे देते हैं जो उन्होंने अभी तक दिन रात एक करके कमाए थे। उन पैसों को देखकर कमला और अन्नादुरई एक पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले वो अरुमुगम को पूरे पैसे देकर उसे वहाँ से भेजता है और उसके जाने के बाद अपने बच्चों से पूछता है कि बेटा, तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तब उनकी दादी बताती है कि उन्होंने रात रात भर जागकर मूंगफली के दाने निकाले और दिन में तरह तरह के काम किए, तब कहीं जाकर ये इतने पैसे इकट्ठे कर पाए। ये सुनते ही अन्नादुरई को अपने दोनों बच्चों पर बहुत गर्व होता है। उधर कमला, जो अभी तक पंचमा और मुत्थू से नफरत करती थी, उसके दिल में भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम आ जाता है और अपनी माँ का प्यार पाकर दोनों बच्चों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिट्टू पंचमा और मुत्थू को बुलाकर अपने साथ उसी खेत में ले जाता है जहाँ उन्होंने खरगोश के लिए जाल बिछाया था। चिट्टू कहता है कि वो देखो, दो खरगोश। अब जैसे ही मुत्थू और पंचमा उन खरगोशों को देखते हैं तो वो उन्हें तुरंत आजाद कर देते हैं, क्योंकि आज उनके जीवन में जो सुकून, शांति और प्रेम आया था वो एक खरगोश की वजह से ही आया था। और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस मूवी को जरूर देखें। सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। बाकी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।